फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है भारतीय कृषि। हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय कृषि। और भारतीय कृषि जो हमारा टॉपिक है उसमें हम अभी जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो आपका है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। अभी टॉपिक कौन सा चल रहा है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। और खाद्यान्न फसलें जो है इसमें हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ा था चावल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में देखा था? चावल के बारे में। फटाफट 2 मिनट में मैं आपको चावल के बारे में जो भी फैक्ट्स हमने पढ़े हैं उनको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। चावल के बारे में पहला पॉइंट हमने बनाया था प्रारंभिक परिचय। और प्रारंभिक परिचय में हमने देखा था ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहला पॉइंट क्या देखा था? चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था ये एक खरीफ फसल है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा था चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था आवश्यक भौगोलिक दशाएं। आवश्यक भौगोलिक दशाएं। और आवश्यक भौगोलिक जो दशाएं हैं उसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। एक तो क्या पढ़ा था हमने? तापमान के बारे में, तापमान, वर्षा और मिट्टी के बारे में। और आपको पता है चावल की खेती के लिए अनुकूल जो तापमान है वो आपका कितना है? 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर। मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हमने देखा था भारत में प्रमुख चावल उत्पादक जो राज्य हैं। तो चावल के उत्पादन में पहले स्थान पे मैंने आपको बताया था कौन सा राज्य है? पश्चिमी बंगाल। 1 नंबर पे कौन है? पश्चिमी बंगाल। फिर आपका क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। राजस्थान में चावल की खेती है वो कहाँ कहाँ होती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी। गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी। और एक पॉइंट हमने देखा था मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर भारत में चावल की 3 किस्में बोई जाती हैं। एक तो हमने देखा था अमन, एक ओस और एक आपकी है बोरो। अमन चावल की मानसून कालीन फसल को अमन कहते हैं। चावल की शीतकालीन फसल को ओस कहते हैं। और चावल की ग्रीष्मकालीन फसल को बोरो कहते हैं। ये पॉइंट्स हमने चावल के बारे में पढ़ लिए थे। आज नेक्स्ट जो खाद्यान्न फसल है वो स्टार्ट हम करेंगे गेहूं। ठीक है? और गेहूं का वानस्पतिक नाम आपको पता होगा, साइंस में आप पढ़ोगे ट्रीट्रिकम एस्टाइवम। ट्रीट्रिकम एस्टाइवम या ट्रीट्रिकम एस्टिवम। ठीक है? तो गेहूं के बारे में पहला पॉइंट हम देखेंगे प्रारंभिक परिचय। प्रारंभिक परिचय। और गेहूं के प्रारंभिक परिचय में आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है यह उत्तरी भारत की गेहूं उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल है। उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल है। ठीक है? यह उत्तरी भारत की प्रमुख रबी फसल है। दूसरी बात ध्यान रखना है गेहूं भारत में चावल के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न आपका क्या है? गेहूं। ठीक है? पहली सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल तो क्या थी? चावल। और दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल आपकी क्या है? गेहूं। भारत में गेहूं की जो खेती है ये समशीतोष्ण भूभागों में की जाती है। समशीतोष्ण भूभागों में की जाती है। ठीक है? गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? समशीतोष्ण भूभागों में की जाती है। समशीतोष्ण शब्द सम प्लस शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। उष्ण का मतलब क्या होता है? गर्म। सम का मतलब है समान। तो समशीतोष्ण शब्द उसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो ना तो अधिक ठंडा हो और ना अधिक गर्म हो। और 4th पॉइंट आपको ध्यान में रखना है
गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान किसका है? अमेरिका का। और भारत का स्थान गेहूं के उत्पादन में विश्व में कौन सा आता है? तीसरा। तो भारत तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आवश्यक भौगोलिक दशाएं। आवश्यक भौगोलिक या अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां या दशाएं, फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशंस फॉर व्हीट कल्टीवेशन। और आपको पता है आवश्यक भौगोलिक जो दशाएं हैं उसमें हम पढ़ते हैं 3 बिंदुओं के बारे में। एक तो तापमान के बारे में, एक आपका आ जाएगा वर्षा, और एक आपका आ जाएगा मिट्टी। तापमान, वर्षा और मिट्टी। देखो इससे पहले भी हमने चावल के बारे में पढ़ लिया है, गन्ना है इसके बारे में पढ़ लिया है, और कपास के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको अगर आप साथ लेके चलते हो तो आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो हम इन चारों फसलों को साथ लेके चलेंगे। देखो चावल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? चावल की खेती के लिए जो अनुकूल तापमान है वो कितना आपको पता है? 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। गन्ने के लिए 15 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और कपास की खेती के लिए मैंने बताया था गन्ने के लिए जो रिक्वायर्ड आवश्यक न्यूनतम तापमान उसमें कितना प्लस कर दो आप 5, और मैक्सिमम में क्या कर दो -5, यानी 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो गेहूं के लिए जो उपयुक्त तापमान है वो है 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका आएगा वर्षा। और वर्षा में हमने क्या देखा था? देखो चावल की खेती उसके लिए रिक्वायर्ड जो वर्षा वो कितनी है? 75 से 200 सेंटीमीटर। गन्ने के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर। कपास के लिए 80 से 150 सेंटीमीटर। और हम देखेंगे अब गेहूं की फसल के लिए आवश्यक तापमान के बाद में वर्षा। तो देखो तापमान वाला पॉइंट है, उसमें अधिकतम तापमान कितना है? 25। इसको उठा लो यहाँ से और 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। या क्या ध्यान रखो, गेहूं की फसल के लिए जो आवश्यक वर्षा है वो कहाँ से उठाएंगे अपन? गेहूं के तापमान में अधिकतम तापमान, और चावल की जो फसल है उसमें मिनिमम वर्षा, तो 25 से 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका आ जाएगा मिट्टी। अब देखो हमने चावल के लिए क्या पढ़ा था? चिकनी दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। चिकनी दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। गन्ने के लिए भी हमने क्या पढ़ा था? चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी। कपास के लिए क्या पढ़ा था? काली मिट्टी। और इसी प्रकार गेहूं की फसल के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी है, ये सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। एक बात ध्यान रखना, गेहूं के लिए, चावल और गन्ने के लिए जब आप मिट्टी की बात करते हो तो इतनी बातें न याद करके आप एक सामान्य नाम लिख सकते हो, जलोढ़ मृदा। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। तो गेहूं के लिए और चावल के लिए और गन्ने के लिए आप एक ही मिट्टी लिख सकते हो, वो कौन सी? आपकी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट देखो भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य, यानी भारत में गेहूं की खेती किन किन राज्यों में की जाती है? प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य। और गेहूं के उत्पादन के लिए कौन कौन से राज्य प्रमुख रूप से लीडिंग पे हैं? तो ध्यान रखना, एक तो आपका आएगा पंजाब, एक आपका है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
इन राज्यों में गेहूं की खेती की जाती है। ठीक है, और बाकी हमने पढ़ा, देखो कपास है, कपास का उत्पादन कहाँ हो रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। हमने गन्ने के बारे में पढ़ा था, गन्ने का उत्पादन कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और अब बात आती है राजस्थान के प्रमुख जिले, राजस्थान के प्रमुख जिले जहां पर गेहूं की खेती की जाती है। तो आपको पता है गंगा नगर और हनुमानगढ़ हैं, वो भारत में चाहे खाद्यान्न फसल हो, चाहे भारत की व्यापारिक या व्यावसायिक फसलें हो, उनमें उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और भी लिख सकते हो आप, कोटा, बूंदी, इन जिलों में गेहूं की खेती की जाती है। और गेहूं की फसल के बारे में लास्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो आपका है हरित क्रांति। लास्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखेंगे आप? हरित क्रांति। देखो पहले भारत क्या है? खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भारत को अपने खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए विश्व के अन्य देशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति में क्या हुआ था? हरित क्रांति में उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, दवाओं का इस्तेमाल किया गया और उन्नत किस्म की जो उत्पादन की तकनीक है उनका प्रयोग किया गया। और उनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में अभूतपूर्व जैसा पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व वृद्धि हुई और उसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, नाम भी आपने सुने होंगे। ध्यान रखना, हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक उत्पादन जिस फसल का बढ़ा था वो आपकी फसल थी गेहूं की फसल, इसलिए हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो बच्चों, आज हमने खाद्यान्न फसलें हैं उसमें किसके बारे में पढ़ लिया? गेहूं के बारे में। फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। गेहूं के बारे में हमने क्या क्या फैक्ट्स आज पढ़े हैं। नंबर 1, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? बॉटनिकल नेम क्या है? टी ट्रिकम एस्टाइवम। सेकंड हमने देखा था प्रारंभिक परिचय। प्रारंभिक परिचय में क्या क्या बातें देखेंगे हम? ये उत्तरी भारत की एक प्रमुख रबी की फसल है जिसकी खेती प्रमुख रूप से समशीतोष्ण भूभागों में की जाती है। ठीक है, गेहूं चावल के बाद में देश की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चाइना का, सेकंड अमेरिका का, और इंडिया की पोजीशन कौन सी आती है? थर्ड। एक हमने देखा था आवश्यक भौगोलिक दशाएं, तापमान, वर्षा और मिट्टी। इसके लिए रिक्वायर्ड जो तापमान है वो 10 से 25 सेंटीग्रेड, वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर, मिट्टी चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी या आप क्या लिख सकते हो जलोढ़ मृदा। प्रमुख गेहूं उत्पादक जो राज्य हैं आपको पता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और राजस्थान में गेहूं की खेती कहाँ कहाँ होती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा। ठीक है, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपकी क्लासेज लगने का अभी कोई भी ऐसा चांस नहीं लग रहा है कि आपकी क्लासेज हो जाएंगी, तो हमें YouTube के माध्यम से या ऑडियो वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई उसको जारी रखना पड़ेगा। किसी भी तरह से आप चिंतित ना हो, जो भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उन पे आप फोकस करें, आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।